अस्सलाम वालेकुम स्टार्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुशाफ़ हियर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो न्यू मॉडल पेपर्स आए हैं उसका पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके से न्यू मॉडल पेपर बनाया गया है, पेपर किस तरीके से करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और आपकी इस वीडियो के लिए मैंने अपने सर सुलेमान को कहा था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें, तो उन्होंने अच्छे से एक वीडियो बना के दी है मुझे और एक्सप्लेन भी किया है। तो मेरी आवाज़ ख़त्म होते ही आप लोगों के सामने वो वीडियो शुरू हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स से शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह पेपर के लिए मैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और दुआ में रखना, ठीक है। और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मॉडल पेपर है 2025 एग्जामिनेशन के लिए वो आ चुका है, बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है। तो आज इसका रिव्यू करेंगे और आपको साथ साथ समझाता भी रहूँगा कि पैटर्न किस तरह का है और आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो देखें यहाँ पे जो आप लोगों को मॉडल पेपर दिए हैं वो साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट के दिए हैं और साथ में ही कॉमर्स के सब्जेक्ट के भी तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट के आप लोगों को न्यू मॉडल पेपर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों का है उर्दू फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर, जिसमें पैटर्न आप लोगों का पुराना ही है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है तशरीह का दिया गया है, जिसमें 5 में से आपको 2 तशरीह दी गई है करनी है, जिसमें से आप लोगों को बताया गया है कि कौन से शायर की कौन सी गज़ल आप लोगों ने करनी है। ये साथ में ही नीचे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जाता है इक़्तिबास का, उसके भी चैप्टर आपको बताया है कि कौन सा करनी है, सिर्फ एक इक़्तिबास करनी होती है। तीसरा सवाल आप लोगों का जो है वो है मरकज़ी ख्याल का, जिसमें आपको 3 दिए गए होते हैं, जिसमें से एक आपने करना है और उसके भी यहाँ पर आप लोगों को सबक बताए गए हैं कि कौन से सबक के आपने मरकज़ी ख्याल याद करने हैं। चौथा सवाल आपका खुलासे का आ जाता है, जिसमें आप लोगों को एक ही करना है और इसके भी ये आपको 4 चैप्टर बताए गए हैं। ज़ेवर का डब्बा, फाके में रोज़ा, बेगम की बिल्ली और खामखा की लड़ाई। ये आपके यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको खुलासा नहीं करना तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो खुलासा ही करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं आपके। यहाँ पे आप लोगों का जो है सेक्शन बी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 2 सवालात होते हैं, जिसमें से पहला सवाल में आप लोगों को शायर की खुसूसियात लिखनी होती है किसी एक शायर की, जिसमें आप लोगों को शायर बताए गए हैं कि कौन कौन से करने हैं। अगर आपको मैं बताऊँ तो आप ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब ये 2 लाजमी करना, इन दोनों में से इंशाल्लाह कोई ना कोई एक आपके पेपर में आ जाएगा। दूसरा सवाल जो होता है वो होती है नसर निगार की खुसूसियात, इसमें भी आपको किसी एक के करने होते हैं। इसमें से आप लोगों ने सर सैयद अहमद खान और मुंशी प्रेमचंद ये लाजमी करना है। अगर आपने नसर निगार नहीं करनी तो यहाँ पे आपके पास चॉइस भी, आप मजमून भी कर सकते हो। मजमून आपने किसी एक टॉपिक को करना है, आप लोगों को 2 यहाँ पे दिए गए होंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का उर्दू का ख़त्म हो गया मॉडल पेपर और यहाँ पे आपके MCQs आ गए। 20 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, एक MCQs आपका 1 मार्क का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड ईयर उर्दू का आ गया। इसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम, सेकंड ईयर वालों का भी जो फर्स्ट ईयर का बिल्कुल सेम। चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं कि कौन कौन से सवाल के लिए कौन कौन से आपने सबक याद करने हैं, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये इसके MCQs आ गए। इसके बाद यहाँ पे उर्दू आसान का, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया आप लोगों का, ये देखें फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो आ गया। ओके, फर्स्ट ईयर हम इंग्लिश में आप लोगों का सेक्शन बी के अंदर जो है 4 सेक्शन होते हैं। एक आपका प्रोस का होता है, एक आपका पोइट्री, तीसरा प्ले और चौथा ग्रामर का होता है। उसके बाद सेक्शन सी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है हर सेक्शन में 4 सवालात दिए गए होते हैं, जिसमें से आपने 2 सवालात लाजमी करने हैं, 2 से कम नहीं करने। बाकी आपको टोटल जो सवाल है पूरे सेक्शन बी में वो कोई भी 10 करने हैं, लेकिन एक सेक्शन से आपको 2 सवालात लाजमी करने हैं, ठीक है। पहले सेक्शन में देखने 4 सवालात दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। तो यहाँ पे भी ये रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रेडियो सिलेबस देख के आप यहाँ पे याद करिएगा कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है। ओके, सब सेक्शन 2 जो है पोइट्री का। पोइट्री में आपकी सिर्फ 3 पोइट्री है, जिसमें से आपके अब आप बोलेंगे 3 पोइट्री है, सवाल 4 है तो कैसे होगा। देखें, किसी एक पोइट्री से 2 सवाल दिए जाएंगे और बाकी 2 से एक, तो इस तरह आपका पोइट्री का सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद प्ले का जो सेक्शन है इसमें भी आपको 4 सवाल दिए गए होंगे और यहाँ पे ग्रामर आ जाता है। ग्रामर में आपको नरेशन, चेंज द वॉइस और एरर वाला और वॉइस डायरेक्टेड दिया जाएगा। सेक्शन सी में आ जाते हैं तो सेक्शन सी में पहले आपका सवाल होता है पैसेज का। या तो आपने इस पैसेज के सवाल के जवाब देने हैं, यहाँ पर इसकी प्रेसिस बनानी है। आप पैसेज ही कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा सवाल आ जाता है आपका यहाँ पे ईमेल, कॉलेज के प्रिंसिपल को ईमेल लिखना होता है, या फिर आपको यहाँ चॉइस भी दी होती है रिपोर्ट बनाने की, आप ईमेल लिखें वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद तीसरा सवाल आ जाता है नैरेटिव अकाउंट का। ये ना कीजिएगा, यहाँ पे चॉइस दी हुई है नीचे एस्से की, एस्से कीजिएगा किसी भी एक टॉपिक पे एस्से करना है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आप लोगों का जो एस्से आता है ना, वो वर्सेस वाला आता है, किसी भी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहले एस्से दिया हुआ है सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया। दूसरा आपको ई मार्किंग वर्सेस मैनुअल मार्किंग। अच्छा, ये जो दूसरा आपको एस्से दिया है ई मार्किंग वर्सेस मैनुअल मार्किंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक पेपर में आएगा, या इंजीनियरिंग, मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन 4 में से किसी एक पेपर में ये ई मार्किंग का एस्से लाजमी आएगा, तो ये कर लीजिएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, वापस सीवी होता है। सीवी में आपको कवरिंग लेटर भी लिखना होता है और सीवी भी बनानी होती है। इसका फॉर्मेट सही से देखते जाइएगा और ये पेपर में लाजमी आता है क्वेश्चन।
इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। यहाँ पे अब सेकंड ईयर के आ जाते हैं, सेकंड ईयर का भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी पोइट्री में जो है 3 आपको चैप्टर दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। एक पोइट्री से 2 सवाल आएंगे और बाकी से एक। अच्छा, इसमें जो ग्रामर होता है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ड दिए गए होते हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। दूसरा सवाल भी आपको पेयर ऑफ वर्ड्स का दिया गया होता है, जबकि तीसरा आपको कॉलम वो मैच द फॉलोइंग का दिया हुआ होता है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, आपको वर्ड्स की मैचिंग करनी होती है। अच्छा, इसमें सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है करेक्टर स्केच का। यहाँ पर कोई भी आपको 2 करेक्टर स्केच दिए होंगे जिसमें से आपने एक करना है। अगर आप मेरी माने तो आप एक रुडोल्फ प्रेसेंटाइल का और दूसरा प्रिंसेस फ्लाविया, तीसरा ब्लैक माइकल, ये 3 लास्ट भी कर लेना। यहाँ पे चॉइस भी दी हुई है, आप यहाँ से किसी भी एक पोएम का आपको टॉपिक दिया गया होगा, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब समरी लिखनी होती है, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल इससे का होता है, इससे आपने करना है। जब तीसरा आपका एक ग्रामर का क्वेश्चन होता है, चेंज द नरेशन, ये इजी। और चौथा आपका पैसेज का होता है। फर्स्ट ईयर के मुकाबले में अगर सेकंड ईयर का सेक्शन सी देखा जाए तो सेकंड ईयर का सेक्शन सी ज़्यादा इजी और छोटा होता है, जो कि फर्स्ट ईयर का सेक्शन सी काफ़ी लेंथी होता है। उसमें ईमेल वगैरह CV वगैरह में जो है टाइम लगता है। एमसीक्यूज आ गया, इसमें भी 20 MCQs हैं। अच्छा, ये सिंधी का आ गया, इसको हम इग्नोर करते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखें, अब यहाँ पे आ गया फर्स्ट ईयर इस्लामियात का। अब यहाँ पे पिछले साल से थोड़ी चेंजेस हुई हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले साल आपका जो ये क्वेश्चन 2 आपको दिखना है ना, क्वेश्चन 2 का A और B, ये एक ही क्वेश्चन हुआ करता था क्वेश्चन 2, जिसमें आपको 6 जो है आयत, जिसमें से 3 आपकी आयत होती थी, 3 हदीस होती थी, या फिर मेरे ख्याल से 4 आयत और 2 हदीस होती थी। आपको कोई भी 4 करनी होती थी। अब इन लोगों ने क्या किया, इनको 2 पोर्शन में कर दिया। पहला पार्ट जो है 2 का A, इसमें आप लोगों को 4 आयत दी गई हैं, जिसमें से आपने 2 का जो है तर्जुमा और साथ में उसकी तशरीह करनी है। और 2 का जो B है, उसमें आप लोगों को 2 हदीस दी होंगी, जिसमें से आपने एक करनी है और उसका तर्जुमा और तशरीह दोनों करनी। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी चॉइस है, 8 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। सवाल जब आपका पोर्शन है, ये 8 सवाल दिए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करना है। ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। यहाँ पे ये चाहते तो 6 भी दे सकते थे, 6 में से 4, लेकिन इन लोगों ने आपको काफ़ी अच्छी चॉइस दी है। तो इसमें से कोई भी आप 4 सवाल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका सेक्शन B खत्म। अब आपका सेक्शन C आ जाता है। सेक्शन C में आप लोगों को जो है 2 सवाल करने। यहाँ पे नज़र ही सिर्फ 2 आ रहे हैं, 4 और 5, मेरे ख्याल से कोई एरर है। 3 दिए गए होंगे आप लोगों को, जिसमें से आपने 2 करने हैं। एक सवाल आपका 10 मार्क्स का होगा, तो आपने कम से कम 4 पेज का जो है आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये MCQs 10 मार्क्स के होते हैं। इस्लामिया का पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड ईयर का PhD का आ गया। फर्स्ट ईयर में इस्लामियात होती है, सेकंड ईयर में PhD होती है। PhD भी आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन B में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 9 सवाल दिए गए होते हैं, जिसमें से आपने को 5 करने हैं। चॉइस आपको यहाँ पे 4 की दी हुई होती है। और उसके बाद सेक्शन C आपका जो आ जाता है, उसमें से देखें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ MCQs आ जाते हैं। 10 MCQs होते हैं इसमें भी इस्लामियात की तरह। ओके, ये PhD उर्दू में है, देख लीजिएगा, उर्दू मीडियम। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आ गया। मेरे ख्याल से ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया गया है, 1-1, 2-2। यहाँ पर सेक्शन C है, इसमें आपको सेक्शन B में 14 सवाल दिए गए हैं। अच्छा, पहले 15 दिए जाते थे, जिसमें से आपको 10 करने होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने जो है सेक्शन B में 14 सवाल कर दिए, जिसमें से आपको कभी भी 10 ही करने हैं। पहले 5 की चॉइस हुआ करती थी, अब 4 की चॉइस आप लोगों के पास। उसके बाद सेक्शन C में आप लोगों को जो है 7 सवाल दिए गए होंगे, जिसमें से आपने कोई 5 करने हैं। ठीक है, ये MCQs आकर 20 मार्क्स के जो है इसके MCQs होंगे। ये सेकंड ईयर का आ गया, इसमें भी वही है सब। इसका भी सेक्शन B में 14 सवाल कर दिए गए। ओके, ये इसका MCQs आ गए। सही है, इसके बाद आपका आ गया फिजिक्स का। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मॉडल पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है 14 सवाल दिए गए होते हैं, जिसमें से आपके कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं, बाकी आपके थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 14 में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमेंशनली प्रूव करना जो होता है इक्वेशन को, ये सवाल आपका लाजमी आता है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लाजमी कर लेना अगर आपको सेक्शन B निकालना है तो। अगर आप मेरी माने तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें। न्यूमेरिकल में आपको मार्क्स जो है फुल मिलते हैं। थ्योरी में वो अगर आपकी थ्योरी ठीक भी होगी ना, जैसे आपने कोई डेरिवेशन की है, ये तीसरी वाली समझ लें, तो आपका कम से कम भी वो 1 या आधा मार्क काट लेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में वो आपका मार्क नहीं काट सकता। इसलिए कोशिश करना कि न्यूमेरिकल ज़्यादा करना। उसके बाद सेक्शन C पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 सवाल दिए गए होंगे और एक सवाल के अंदर 2 पार्ट होंगे, A और B करके। एक सवाल आपका 16 मार्क्स का होगा, जिसमें से एक पार्ट आपका 8 मार्क्स का होगा। देख लें, इसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, A भी करके। ओके, इसके बाद आप लोगों की जो है MCQs आ जाते हैं। 17 मार्क्स के MCQs होते हैं। सेम यहाँ पे वही है, सेकंड ईयर में समझाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का जैसा है वैसे सेकंड ईयर का है। इसमें भी वही न्यूमेरिकल्स है, वो सारे सब कुछ देख लीजिएगा। ये MCQs आ गए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आ गया, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपको 14 सवाल दिए गए होते हैं, जिसमें से सेम वही 9 करने हैं। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको सेक्शन B निकालना है तो। और यहाँ पे सेक्शन C में आपको वही है, 3 सवाल दिए गए होंगे A B पार्ट में, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। सेम फिजिक्स और A पैटर्न है। और यहाँ पे सेकंड ईयर का जो केमिस्ट्री, इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक का सेक्शन, एक होता है ऑर्गेनिक का सेक्शन। इन टोटल सवाल आपको दिए गए होंगे 14, जिसमें से आपने 4 सवाल
इनऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करने हैं और 5 सवाल आपको ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सेक्शन होगा, जिसमें से आपको 2-2 सवाल आती होंगे। हर पार्ट में आपने एक अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन में जो है ए और बी पार्ट होगा। यहाँ पे MCQ आ गए। इसके बाद बायोलॉजी का है, जिसमें से आप लोगों को देखने 14 सवाल दिए गए हैं। आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में और सेक्शन सी में आपने 4 दिए गए होंगे, जिसमें से 2 करने की काफ़ी अच्छी चॉइस है। MCQ आ गए आपके। ये आपका बॉटनी का पेपर आ गया। इसमें भी आपको 14 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 8 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे ये अच्छी चॉइस है काफ़ी। और यहाँ पे 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 में से लॉन्ग। और यहाँ पे MCQ है। ये आपका ज़ूलॉजी का ये फर्स्ट ईयर। इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक रीजनिंग और एक नॉन रीजनिंग सेक्शन बी के अंदर। रीजनिंग से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं और नॉन रीजनिंग से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपने करने हैं और चॉइस अच्छी खासी है यहाँ पे। और सेक्शन सी के अंदर आपको 3 में से कोई भी 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको चॉइस भी होगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उन दोनों में से कोई एक आप क्वेश्चन कर लेना जो आपको आता हो। MCQ और सेम सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में है, वही पैटर्न है आपका। ये आपके MCQs हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस का आ गया। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर का पेपर आ गया। इसमें सेक्शन बी में आप लोगों को जो है 15 सवाल दिए गए होंगे, जिसमें आपको 10 करने हैं, 5 की चॉइस है। और सेक्शन बी में आपको 5 दिए गए होंगे, जिसमें से 3 करने हैं। सेकेंड ईयर कंप्यूटर आ गया। सेकेंड ईयर कंप्यूटर के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन 1 होता है और एक ऑप्शन 2 आपको होता है। ऑप्शन 1 आपका प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, ऑप्शन 2 आपका प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक है। ऑप्शन 1 देख लेते हैं। इसमें आपको जो है 16 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं। 6 की चॉइस है। सेक्शन सी में आपको 5 में से कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं। सेम आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 जो है, अच्छा ऑप्शन 1 और 2 में चॉइस होती है, आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो ऑप्शन करना है आप कर सकते हो पेपर के अंदर। ऑप्शन 2 के अंदर आपको 15 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से आपने 10 करने हैं, 5 की चॉइस है। और सेक्शन सी में वही 5 सवाल आते हैं, कोई भी आपने 3 करने हैं। ये MCQ आ गया आपके। अच्छा, साइंस के यहाँ पे पेपर खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कॉमर्स के मॉडल पेपर। कॉमर्स का पहला मॉडल पेपर है सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का पेपर। अच्छा, इसमें सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपने कोई भी 5 करने हैं, 3 की चॉइस है आपके पास। और आपको सेक्शन सी के अंदर जो है 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे ए और बी पार्ट में, जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। जैसे साइंस के पेपर में और ए और बी पार्ट में लॉन्ग दिया ना, वैसे इसमें भी है कॉमर्स में। ये MCQ आ गए 10 मार्क्स के MCQs। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर का। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका डाला हुआ है पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले तो एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे पहले माइक्रो और मैक्रो होता था, इन लोगों ने पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कर दिया मैक्रो को। ओके, चलिए देख लेते हैं। सेक्शन बी में जो है माइक्रो के अंदर आपको 6 सवाल दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 4 करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में भी 6 दिए गए होंगे, 4 करने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 2 पार्ट होंगे, दोनों में 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ए और बी पार्ट में आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, माइक्रो और पाकिस्तान दोनों में से। यहाँ पे MCQ आ गए। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर आ जाता है। ये तो फुल प्रैक्टिस बेस्ड है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को जो है टोटल 7 क्वेश्चन नहीं, एक सेकेंड, हाँ, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। एक सेकेंड, 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे सेक्शन बी में, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी के अंदर आपको 3 दिए गए होंगे, आपने 2 करने हैं। यहाँ पे MCQs आ गए। ये सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, ये भी बिल्कुल सेम है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बैंकिंग का पेपर फर्स्ट ईयर का। इसमें आपको सेक्शन बी में जो है 9 सवाल दिए गए होंगे, जिसमें से 6 करने हैं। और सेक्शन सी में आपको 3 में से 2 करने हैं। ये MCQs आ गए। और ये आ गया सेकेंड ईयर का बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। इसमें भी बिल्कुल सेम है, 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे सेक्शन बी में, 6 करने हैं और 3 लॉन्ग दिए होंगे, जिसमें से 2 करने हैं। ये MCQs आ गए। अच्छा, ये है BOE का पेपर। अब आ गया आपका कॉमर्स ग्रुप। अच्छा, ये आप लोगों का पेपर है इकोनॉमिक्स का। जो ऊपर वाला मैंने अभी इकोनॉमिक्स दिखाया था, वो उन लोगों ने जो है आर्ट्स ग्रुप का ऐड किया था। आर्ट्स ग्रुप में होता है माइक्रो और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। कॉमर्स ग्रुप के अंदर होता है माइक्रो और मैक्रो। जैसे मैंने कहा था ऊपर, मेरे को कभी डाउट हो रहा था। ये आप लोगों का पेपर है कॉमर्स वालों का। देख लें, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेक्शन बी के अंदर 5 सवाल गए होंगे माइक्रो में, जिसमें से 3 करने हैं। मैक्रो में भी 5 दिए गए होंगे, 3 करने हैं। सेक्शन सी में दोनों में 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, दोनों में से एक आपको करने हैं। और यहाँ पे आपके MCQs आ गए। और ये आ गया फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का पेपर। 50 मार्क्स का पेपर होता है आपका। सेक्शन बी के अंदर 8 सवाल दिए गए होंगे, 5 करने हैं। और सेक्शन सी में से 3 में से कोई भी 2 करने हैं। ओके, ये सेकंड ईयर CG का पेपर कमर्शियल जियोग्राफी का पेपर। सेक्शन बी के अंदर जो है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी आप लोगों के 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है पाकिस्तान जियोग्राफी और एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। देख सकते हैं ये 2 और जो 3 है ना, पहला क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड जियोग्राफी का और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान जियोग्राफी का। सेक्शन बी में देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है आप लोगों को, उसमें से आप लोगों को 10 में से 6 करने हैं, 4 की चॉइस है। दूसरे में आप लोगों को 8 में से कोई भी 4 करने हैं, 4 की चॉइस है। सेक्शन सी में आ जाते हैं। इसमें भी 2 पार्ट बने हुए हैं, वर्ल्ड और पाकिस्तान जियोग्राफी के। पहले में आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी में 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग करने हैं। और पाकिस्तान में आपको 2 दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 1 करना है। ये इसके MCQs आ गए। और यहाँ पे आप लोगों का मॉडल पेपर ख़त्म।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे हम आप लोगों को सॉल्व मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे। जब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।